हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद हेलो सुमन। तो आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं प्रश्नावली 2.4 का चैप्टर सॉल्यूशन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 से हम लोग आज सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। तो स्टूडेंट्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। इस वीडियो के नीचे एक सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस बटन को प्रेस करिए और नोटिफिकेशन को ऑल पे प्रेस करिए ताकि इस तरीके का हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। और जो भी वीडियो आपको देखना है क्लास 8 से रिलेटेड पहले का, जैसे प्रश्नावली 1.1, 1.2, सारा वीडियो को मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। प्रॉपर तरीके से मैंने प्लेलिस्ट बना के उसको डाल दिया है। आपको कभी भी फाइंड करने में दिक्कत नहीं होगा। आप प्लेलिस्ट में चल जाएंगे तो आपको चैप्टर वाइज सारा वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, चलिए तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो को बिना टाइम वेस्ट करते हुए फटाफट से स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 को ध्यान से देखिएगा। बार बार घटाने की विधि से 121 एवं 196 को वर्गमूल ज्ञात कीजिए। यानी कि आपको वर्गमूल निकालना है 121 का, 121 और 196 का। ठीक है, लेकिन किस तरीके से निकालना है? आप तो वर्गमूल निकालना जानते हैं, लेकिन आपको वर्गमूल निकालना है बार बार घटाने की विधि से। यानी कि हम लोग विषम संख्या से इसको घटाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है, 121 का सबसे पहले कर लेंगे, उसके बाद हम लोग 196 को करेंगे। तो 121 को करेंगे तो पहला स्टेप क्या होगा? पहला स्टेप में हम लोग माइनस करेंगे 1, क्योंकि हम लोग विषम संख्या के से इसको घटाते हैं, और तब तक घटाएंगे जब तक कि हम लोगों का जीरो नहीं आ जाता है। ठीक है, तो 121 को 1 से घटाएंगे तो आ जाएगा आपका 120, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप में क्या लिखिएगा, 120 को घटाइएगा कितना से? 3 से, 117। फिर आप थर्ड नंबर में लिखिएगा 117 को आपको घटाना है 3 के बाद विषम संख्या आता है 5 से, तो आ जाएगा आपका 112। फिर देखिए 4 नंबर में आपको घटाना है 112 को आपको घटाना है 7 से, तो आ जाएगा आपका 105। फिफ्थ नंबर में क्या करेंगे, 105 को घटाएंगे कितना से? 7 के बाद 9 से घटाएंगे तो आ जाएगा आपका 96। 6 नंबर में देखिए 96 को घटा देंगे कितना से? 11 से, तो आ जाएगा आपका 85। ठीक है, उसके बाद देखिए हम लोग क्या करेंगे, 7 नंबर में 85 को हम लोग घटा देंगे कितना से? 13 से, तो 13 से घटाएंगे तो ये आ जाएगा आपका 72। फिर 8 नंबर में देखिए ऐसा तब तक करेंगे जब तक कि जीरो नहीं आ जाता। ठीक है, तो 72 को घटाएंगे कितना से? 15 से, तो आ जाएगा आपका 57। फिर आप देखिए यहाँ पे 9 नंबर 57 को घटाएंगे कितना से? 15 के बाद आ जाएगा आपका 17, तो 17 से घटाएंगे तो आ जाएगा आपका 40। ठीक है, ध्यान से देखते हुए चलिएगा। 10 नंबर में देखिए क्या कर रहे हैं, 40 को घटा रहे 17 के बाद जो विषम संख्या आ रहा है आपका 19 से जब घटा रहे तो अब आ रहा है आपका 21, और आपका फाइनली 11 नंबर में 21 से 19 के बाद जो विषम संख्या आएगा वो आएगा 21, यानी कि आपका आ गया यहाँ पे 0। ठीक है, 0 आ गया, यानी कि आप यहाँ पे लिखिएगा चूंकि रूट अंडर, क्योंकि वर्गमूल निकालना था 121 का तो वो रूट में होगा, तो इसका जो वर्गमूल होगा वो 11 होगा। क्यों 11 होगा? क्योंकि 11 बार में ये 0 आ रहा है। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो 11 स्टेप में ये क्या आ गया? 0 आ गया, यानी कि 121 का जो वर्गमूल होगा वो क्या होगा? 11 होगा। ये किस तरीके से हम लोग कर रहे हैं? बार बार घटाने की विधि से। ठीक है, इसको नोट करिएगा बाद में। पहले हम लोग और एक क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या है 196। तो 196 को अगर करना है तो इसको भी हम लोग क्या करेंगे? विषम संख्या से ही घटाएंगे। तो सबसे पहले क्या कर रहे हैं, सबसे पहला स्टेप में 196 को माइनस करेंगे 1 से, तो 1 से माइनस करेंगे तो आ जाएगा आपका कितना? 195। सेकेंड नंबर में क्या है, 195 को घटाना है आपको 3 से, तो आ जाएगा आपका 192। उसके बाद थर्ड नंबर में क्या करेंगे, 192 को घटा देंगे हम लोग कितना से? 5 से, तो 187। ये थोड़ा सा और बड़ा हो जाएगा क्योंकि नंबर बहुत बड़ा है, यहाँ पे 196 है। उसके बाद 187 को आपको घटाना है कितना से? 7 से, तो 7 से घटाएंगे तो 180 आ जाएगा। 5 नंबर में क्या करेंगे, 180 को घटा देंगे कितना से? 9 से, तो 171। उसके बाद 6 नंबर में क्या करेंगे, 171 को घटा देंगे 11 से, तो 11 से घटा देंगे तो ये आ जाएगा आपका 160। उसके बाद 7 नंबर में क्या करेंगे, 160 को घटा देंगे हम लोग कितना से? 13 से, तो 147। उसके बाद देखिए 8 नंबर में 147 को हम लोग घटा देंगे कितना से? 15 से, तो आ जाएगा आपका 132। ठीक है, 8 नंबर के बाद आ जाएगा आपका 9 नंबर में 132 को घटा देंगे हम लोग 17 से, तो आ जाएगा आपका 115। 9 नंबर के बाद 10 नंबर में देखिएगा 115 को घटा देंगे हम लोग कितना से? 19 से, तो ये आ जाएगा आपका 96। उसके बाद 10 नंबर के बाद देखिए 11 नंबर में हम लोग क्या करेंगे, 115 को यहाँ पे 1 मिनट 96 को
तो 10 नंबर तो हो गया, थोड़ा सा मैं चेक कर रहा था एक बार, ठीक है। 11 नंबर में 96 को अगर हम लोग माइनस कर देंगे कितना से, 21 से, ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका 75। उसके बाद 12 नंबर में क्या करेंगे, 75 को माइनस कर देंगे कितना से, 23 से, तो 75 को अगर 23 से माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 52, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए आप 13 नंबर, 52 को माइनस कर देंगे हम लोग कितना से, 23 के बाद 25 आ जाएगा, तो आपका बचेगा कितना, 27। उसके बाद जो नेक्स्ट आएगा आपका कितना, 14 नंबर, 14 नंबर में 27 को माइनस कर देंगे 25 के बाद जो विषम संख्या आएगा वो आएगा 27, यानी कि 27 को 27 से घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। यानी कि यहाँ पे लिखिएगा चूंकि रूट अंडर 196 का जो आपका वर्गमूल निकलेगा वो आएगा आपका, क्योंकि 14 स्टेप में 0 आया है तो वर्गमूल इसका कितना होगा, 14 होगा, ठीक है। समझ पा रहे हैं आप लोग, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1। सो स्टूडेंट्स प्लीज नोट डाउन दिस क्वेश्चन। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 को ध्यान से देखिएगा। अभाज्य गुणनखंड विधि से निम्नलिखित संख्याओं का वर्गमूल निकालिए। यानी कि अभाज्य गुणनखंड विधि से आपको क्या निकालना है, वर्गमूल निकालना है। तो यहाँ पे टोटल आपका दिया गया है 6 क्वेश्चन, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। तो 6 क्वेश्चन दिया गया है। अब यहाँ पे क्या करना है, हम लोग को इसका अभाज्य गुणनखंड विधि से इसका वर्गमूल निकालना है, ठीक है, यानी कि हम लोग को एलसीएम लेना पड़ेगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है 164। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, इसका एलसीएम ले लेते हैं। तो देखिए 1764 का अगर हम लोग एलसीएम लेंगे तो ये 2 का पारा से जाएगा, ध्यान से देखते हुए चलिएगा। तो 2 का पारा से जाएगा, 2 अट्ठे 16, ठीक है, 1 16, 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4। फिर देखिए 2 का पारा से जाएगा 4, 4 और 1। ये अब देखिए 2 का पारा से तो आपका ये नहीं जाएगा, इसको हम लोग 3 का पारा से अगर ट्राई करें, हाँ 3 का पारा से जा रहा है, 3 एकम 3, 3 चौके 12 और 3 सत्ते 21, ठीक है। अब ये 3 से जा रहा है कि नहीं एक बार चेक कर लेते हैं, हाँ 3 से चल जाएगा, 3 चौके 12, 3 नम 27। अब ये 3 से नहीं जाएगा, ये हम लोग का 7 से जाएगा, 7 का पारा में 7 बार में। तो यहाँ पे लिखिएगा आप लोग 2 गुना 2 गुना 3 क्या ठो है, 2 ठो है, 3 गुना 3 गुना 7 गुना 7। तो आपको क्या निकालना है, यहाँ पे वर्गमूल निकालना है। यानी कि आपको यहाँ पे ऐसे लिखना पड़ेगा, रूट अंडर, चूंकि रूट अंडर 1764 बराबर, यानी कि आप इसको रूट में लिखिएगा तो 2 का स्क्वायर गुना 3 का स्क्वायर गुना 7 का स्क्वायर। तो स्क्वायर से, सभी स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा। यानी कि आप थोड़ा सा अगर इसको एक्सपेंड कर दें, 2 गुना 3 गुना 7 का स्क्वायर, ये स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो आपका बच जाएगा 2 गुना 3 गुना 7, यानी कि आपका आ गया 7 या 21, और 21 को 2 से अगर आप गुना कर दीजिएगा तो आपका आ जाएगा 42, ठीक है। समझ पा रहे हैं आप लोग, चलिए नोट करिएगा बढ़िया से आप लोग, ठीक है। उसके बाद देखते हैं हम लोग 2nd नंबर क्वेश्चन। चलिए अब 2nd नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। 2nd नंबर में है 8281, ठीक है। तो 8281 का आपको सबसे पहले यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो 8281 का अगर हम लोग एलसीएम लेंगे तो देखिए जब आप प्रैक्टिस करिएगा तब आपको समझ में आएगा। ये 2 3 4 5 6 किसी का पहाड़ा में ये नहीं आएगा, सीधा आपको 7 का पहाड़ा से ये आएगा, ठीक है। तो 7 का पहाड़ा से जब आप इसको ट्राई करेंगे, आप पहले डिवाइड करके देख लीजिएगा, ठीक है, 1183 आएगा, ठीक है। उसके बाद 7 का पारा से अगर देंगे तो 7 एकम 7, यहाँ पे आएगा 69। फिर 7 का पारा से देंगे अगर 7 दूनी 7 एकम 7, 7 दूनी 14, तो आपका यहाँ से 7 का पारा से और नहीं जाएगा, सॉरी ये 7 का पारा से नहीं जाएगा, ये 13 का पारा से जाएगा, 13 एकम 13 और यहाँ पे 13 या 39, तो ये आ जा रहा है आपका 13 का पहाड़ा में, ठीक है। फिर से ये कितना बार में जाएगा, 13 का पहाड़ा में 1 बार में जाएगा। समझ पा रहे हैं आप लोग। तो यहाँ पे देखिए हम लोग लिखेंगे 8218 का अगर हम लोग गुणनखंड लिखेंगे तो 7 गुना 7 गुना 13 गुना 13, यानी कि यहाँ पे अगर लिखिएगा रूट अंडर, चूंकि रूट अंडर 8281 का अगर आप लिखिएगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 7 का स्क्वायर गुना 13 का स्क्वायर, तो सब दोनों का स्क्वायर से, यानी कि आप यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं 7 गुना 13 का स्क्वायर से क्या होगा, रूट कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 7 गुना 13 आपका बाहर आ जाएगा, यानी कि रूट अंडर 8281 का आ जाएगा 7 × 13, यानी कि जब आप इसको गुना करिएगा तो 13 सत्ते कितना हो जाएगा, 13 सत्ते 91, यानी कि इसका जो वर्गमूल आ गया वो 91 आ गया, ठीक है। तो 91 को जब आप स्क्वायर करिएगा तब आपका 8281 आपका आंसर आ जाएगा। समझ पा रहे हैं आप लोग, क्योंकि हम लोग को अभाज्य गुणनखंड विधि से वर्गमूल निकालना है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं हम लोग 3rd नंबर क्वेश्चन। देखिएगा अब 3rd नंबर क्वेश्चन को देखिएगा। 3rd नंबर क्वेश्चन में है आपका 8100, ठीक है। तो 8100 का सबसे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, एलसीएम निकाल लेते हैं।
तो एलसीएम अगर निकालेंगे 2 से 2 चौके 8, ठीक है, 2 चौके 8 हो गया, एक उतर गया। अच्छा, एक जब उतर रहा है तो आपका यहाँ से तो ये भाग नहीं जा रहा है, ठीक है, फिर से जीरो उतारना पड़ेगा, उसके लिए मेरे को जीरो लिखना पड़ेगा। 2 पचे 10 और ये आ गया जीरो। आप लोग डिवाइड करके आराम से इसको सॉल्व करिएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए 2 का पार्ट से ये नहीं जा रहा है, तो क्या ये 3 का पार्ट से जाएगा? हाँ, 3 का पार्ट से चल जाएगा ये 6 7 5 बार में। उसके बाद 3 का पार्ट से 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 पचे 15, अच्छा 3 दूनी 6, हाँ 2 2 5। उसके बाद फिर चल जाएगा आपका 3 का पार्ट से चल जाएगा, हाँ 3 सत्ते 21, 3 पचे 15। और फिर ये चल जाएगा आपका 3 का पार्ट से 3 दूनी 6, 3 पचे 15। और फिर ये चल जाएगा आपका 5 का पार्ट से 5 पचे 25, ठीक है। तो अब देखिएगा यहाँ पे इसको अगर हम लोग लिखेंगे तो 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3, यानी कि 3 4 ठो है, गुना 5 क्या ठो है? 2 ठो है। तो यहाँ पे लिखिएगा चूंकि रूट अंडर यानी कि वर्गमूल अब कितना किसका 8100 का वर्गमूल अगर निकालेंगे तो यहाँ पे भी रूट करिएगा, इसका स्क्वायर जोड़ा बना दीजिए, 3 का स्क्वायर करिए गुना 3 का स्क्वायर गुना 5 का स्क्वायर। अब देखिए इसको आप एक साथ लिख सकते हैं, यानी कि 2 गुना 3 गुना 3 गुना 5 का होल स्क्वायर। अब स्क्वायर से ये रूट क्या होता है? कैंसिल हो जाता है, यानी कि आपका बाहर आ जाएगा 2 गुना 3 गुना 3 गुना 5, तो 3 पचे 15, 15 दूनी 30, 30 को अगर आप गुना करेंगे 3 से तो कितना आ जाएगा? 90, ठीक है। आपका जो फाइनल आंसर आ गया वो 90 आ गया, यानी कि आप अगर वर्गमूल करेंगे, वर्गमूल निकालेंगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? 8100 का जो वर्गमूल आएगा वो क्या आएगा? 90 आएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 को ध्यान से देखिएगा, क्या है क्वेश्चन नंबर 4 में? 7744 77744, ठीक है। तो चलिए मेन इंपॉर्टेंट इसका क्या है ना कि आपको एलसीएम बढ़िया से लेना है। एलसीएम जितना अच्छा से आप लीजिएगा आपका क्वेश्चन एक्यूरेट बनेगा, अच्छा बनेगा, ठीक है। तो चलिए 777744 को अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे 2 से ये इजीली चल जाएगा, तो 2 से जाएगा तो कितना आ जाएगा? 3872, ठीक है। उसके बाद फिर से अगर 2 से ट्राई करिएगा तो ये आ जाएगा आपका 1936। फिर 2 से ट्राई करिए आप, तो 2 से ट्राई करेंगे तो 968। फिर 2 से ट्राई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 484। फिर 2 से ट्राई करेंगे तो 242, ठीक है। फिर 2 से ट्राई करिएगा तो 121। अब देखिए 121 जो है अब किसी का पहाड़ा में नहीं आता, सीधा 11 का में आता है। तो 11 का पहाड़ा में 11 बार में आता है और 11 का पहाड़ा में 11 एक बार में आएगा, यानी कि आप लिखिएगा यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, यानी कि 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, ये 6 बार है, गुना 11 गुना 11, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिखिएगा चूंकि रूट अंडर 7744 जो होगा ये रूट अंडर हो जाएगा आपका 2 का जोड़ा बना लीजिए, 1 जोड़ा 2 जोड़ा, यहाँ से 1 जोड़ा, यहाँ से 2 जोड़ा, ये 3 जोड़ा आ गया। और फिर 11 का एक स्क्वायर आ जाएगा, यानी कि ये भी 11 का भी जोड़ा बन गया। तो अब जब आप क्या करेंगे इसको होल स्क्वायर में लिखेंगे, यानी कि 2 गुना 2 गुना 2 गुना 11 का पूरा होल स्क्वायर। तो ये स्क्वायर से रूट क्या हो जाता है? कैंसिल हो जाता है, ठीक है। तो आपका बाहर आ जाएगा 2 गुना 2 गुना 2 गुना 11। तो आप इसको जब गुना कर लेंगे तो ये आ जाएगा आपका 8, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 को जब 11 से गुना करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा कितना? 88, ठीक है। ये आ जाएगा आपका फाइनल आंसर, ठीक है। समझ में आ रहा है आप लोगों को? चलिए अब इसी का आपका 5 नंबर और 6 नंबर क्वेश्चन बाकी है, उसको फटाफट से हम लोग कवर कर लेते हैं। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन तो बहुत आसान क्वेश्चन है। 169 आप लोगों को मालूम होगा कि 169 किसका स्क्वायर आता है, किसका स्क्वायर करने पे आता है? तो 13 का पहाड़ा में आएगा ये 13 बार में, और 13 एकम 13, यानी कि आप लिखिएगा 13 इंटू 13, यानी कि आप लिखिएगा चूंकि रूट अंडर 169 बराबर रूट अंडर क्या आ जाएगा? 13 का स्क्वायर, तो स्क्वायर से वर्ग कट जाएगा, यानी कि आपका आ जाएगा आंसर कितना? 13, ठीक है। ये तो आप इजीली बना सकते हैं। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा। 6 नंबर क्वेश्चन में 1849, ठीक है, 1849, यानी कि आप इसको डायरेक्ट देखिए, जब आप प्रैक्टिस करेंगे तभी आएगा, ठीक है। तो आपको ये याद रखना पड़ेगा कि 43 का पहाड़ा में ये आएगा, 43 का पहाड़ा में 43 बार में आएगा, और फिर 43 एकम 43, यानी कि आपका आ जाएगा ये 43, 43 गुना 43, चूंकि रूट अंडर 1849 बराबर क्या आ जाएगा? रूट अंडर 43 का स्क्वायर, तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, यानी कि आपका आ गया यहाँ से 43, ठीक है। समझ पा रहे हैं आप लोग? चलिए ये था आपका सेकंड नंबर का पूरा क्वेश्चन हम लोगों ने कवर कर लिया है।
सो स्टूडेंट्स प्लीज़ नोट डाउन दिस क्वेश्चन। सो स्टूडेंट्स आई होप आपको इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। वाकई अगर आप इस वीडियो से कुछ सीखे हैं तो इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो के एंड में कमेंट करना मत भूलिए। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।